हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंग्लिश बोलना कैसे स्टार्ट करें और मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जिसे आप घर पर फॉलो करके अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है या जब आप इंग्लिश बोलने जाओ तो वर्ड्स मुंह में ही अटक जाते हैं? इफ यू थिंक सो, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। दोस्तों, जो सबसे पहली टिप है, टिप नंबर 1, वो है थिंक इन इंग्लिश। जी हाँ, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश। अगर आप कोई भी बात बोलते हैं तो आपकी जुबान पर आने से पहले आपके दिमाग में आती है। अगर आप अपने दिमाग में इंग्लिश में सोचोगे उस बात को तो वो चीजें ऑटोमेटिकली जुबान पर इंग्लिश में ही आएंगी। सपोज, अगर आपको पानी पीना है तो अपने दिमाग में सोचो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। अगर आपको पिज्जा खाना है, आई वॉन्ट टू ईट पिज्जा। अगर आपको मार्केट जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। जो दूसरी टिप है, टिप नंबर 2, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है मिरर प्रैक्टिस। आप मिरर के सामने 5 मिनट या 10 मिनट देकर खुद से बातें कर सकते हैं और ट्रस्ट मी गाइस, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल 10 गुना बढ़ जाएगा। और जब आप किसी अननोन पर्सन के सामने अपीयर होंगे तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो दोस्तों, जो तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है टिप नंबर 3, डेली वोकैबुलरी इन योर रूटीन। आप अपने रूटीन में डेली 3 to 5 नए वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हैं और आप उस वर्ड को अपनी स्पीकिंग में यूज करेंगे। जैसे अगर आपने आज सीखा एक वर्ड अमेजिंग, जिसका मतलब होता है बहुत अच्छा, तो आप इस वर्ड को कहाँ यूज कर सकते हैं? सपोज आपने मूवी देखी, यू कुड से द मूवी वाज अमेजिंग। अगर आपको अपने दोस्त को अच्छा बताना है, माय फ्रेंड इज अमेजिंग। सो इस तरह से आप डेली 3 नए वर्ड सीख सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे बेनिफिट ये होगी कि कुछ ही महीनों में आपके पास एक टोटल लिस्ट तैयार हो जाएगी न्यू वर्ड्स की, जिसे आप कभी भी कहीं पर भी यूज कर पाओगे। सो दोस्तों, हियर वी कम विद द टिप नंबर 4। जो टिप नंबर 4 है वो है वॉच एंड रिपीट। इसमें करना क्या है, जब भी आप कोई भी मूवी या फिर शो देखते हो तो उसके सबटाइटल्स को ऑन रखो। जब भी कोई एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस डायलॉग्स को बोलते हैं, उसे पॉज करो और उस डायलॉग को रिपीट करने की कोशिश करो, मिमिक करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी दोनों ही इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपको उनके एक्सेंट का पता चलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपके मन में जो फियर होता है, जो डर होता है कि उसकी इंग्लिश मुझसे बेहतर है, वो मुझसे अच्छा बोलता है, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। So guys, it's tip number 5 which says that always speak without fear। बिना किसी डर के अपनी बात सामने रखें, क्योंकि स्पीकिंग के दौरान, बोलने के दौरान गलतियां करना बहुत ही आम बात है। इट्स वेरी नॉर्मल, सभी करते हैं। आई हैव डन एट माई बिगिनर लेवल, बट ओवर द टाइम जब जैसे जैसे आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, आप उन मिस्टेक्स को भी कवर अप कर पाओगे और आपके अंदर जो फियर है, हेजिटेशन है, वो भी ओवर द टाइम दूर हो जाएंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, परफेक्शन कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जिनको अगर आप नेक्स्ट 15 डेज के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंसी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपका जो फियर और हेजिटेशन है वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग।